बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। क्षरत अक्षरातीत वे पुरुषयनामी ज्ञान, नाम रूप एकात्व में परिअगात विज्ञान। वह परम पुरुष क्षर अक्षर से परे है, उनका वाच्य क्षर होता है और वह अनामी है, अतएव उसका नाम नहीं होता। उसका नाम नहीं होता। नाम रूप प्रभु का एक ही होता है। वह प्राकृतिक नाम रूप वाचक वाच्य से भिन्न है। योग समाधि विज्ञान में सब क्षर नामों से अलग एकत्व अनुभव साक्षात्कार होता है और एकत्व अवस्था में परिपूर्ण ज्ञान और सर्व ओर से होने पर पूर्ण विज्ञान होता है। सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान योगियों को होता है। जब आत्मा में एकत्व का अनुभव होता है, अर्ध और ऊर्ध्व का भाव प्राकृतिक है। शुद्ध विज्ञान अवस्था में अर्ध और ऊर्ध्व का भाव मिटकर सर्वत्र एकत्र का अनुभव होता है। इस अद्भुत विज्ञान की अवस्था को विहंगम योग के समाधिस्थ योगीश्वर ही समझ सकेंगे। स्वयं सिद्ध गुरु जग चले, श्रुति वशिष्ठ है नाम। दो पीठ साकेत है, अनुपम अविचल धाम। मुक्ति धाम से ईश्वर तथा सद्गुरु के आदेश से संसार में प्रकट होकर जो मुक्तात्मा उपदेश करती है, उस स्वयं सिद्ध गुरु को वैदिक परिभाषा में वशिष्ठ कहते हैं। स्वयं सिद्ध गुरु का नाम वशिष्ठ है। महाप्रभु अजगुरु मंत्र रूप उपदेश, ऋषि वशिष्ठ सद्गुरु भने मंत्र दृष्टा आदेश। ब्रह्म विद्या प्रचार के लिए प्रभु तथा सुकृत देव की आज्ञा से स्वयं सिद्ध गुरु मुक्ति धाम से प्रकट होते हैं। उस ज्ञान प्रवाही मंत्र दृष्टा ऋषि को वशिष्ठ कहते हैं। शब्द झरोखा देखिए, परखो अविगति रूप। अन्य मार्ग पाओ नहीं, परो महाभवकूप। प्रकृति मंडल में अनेकों द्वार हैं, जिससे आत्मा बहिर्मुख होकर जग दृश्यों को देखती है, परंतु उस नाम सत्पुरुष को देखने के लिए एकमात्र सर्वोत्कृष्ट शब्द मार्ग है, जिसके द्वारा वह पुरुष अनुभव गम्य प्राप्त होता है। पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए एकमात्र चेतन पथ विहंगम मार्ग है। प्रकृति पथ में प्रभु की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं। प्राकृतिक सभी मार्ग अधो मार्ग है, जिनके द्वारा आत्मा की शक्ति नीचे आती है और चेतन शुद्ध पथ विहंगम योग है, जिसके द्वारा विवेकी संत चलकर परमानंद को प्राप्त करते हैं।
संस्कार जेहि पूर्ण का, गति अनन्य गुरु होय। सद्य सरल संशय सहिता, होय अचल दृढ़ कोय। कोई पूर्व जन्म का संस्कारी अधिकारी आत्मा ही सद्गुरु की शीघ्र शरणागत होकर अनन्य भाव से उनके निर्भ्रांत सत्य सिद्धांत मार्ग पर अचल दृढ़ होकर रहती है। जिज्ञासु वर नहीं मिले, युक्त विरक्त अनुराग, सर्व तत्व पर भेद की दीक्षा हो एक राग। विरह वैराग्य से युक्त उत्तम कोटि के जिज्ञासु नहीं मिलते, जिन्हें ब्रह्म विद्या की अनुभवी सूक्ष्म तत्व का उपदेश एक ही बार किया जाए। प्रभु भक्त प्रभु में लगे, आसन रहत शरीर, मोह ममत्व भाव में गुरु गमयंतर धीर। प्रभु के सच्चे अनन्य शरण प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं। उन्हें अपने शरीर की आशा नहीं रहती। वे देहाभिमान से रहित हो, मोह ममता के अभाव होने से गुरु गम्य द्वारा अपने अंतर में स्थिर रहते हैं। अपने सच्चे भक्त सिरा पूर्ण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विश्व अकंटक राज। अपने आत्म समर्पित सच्चे भक्त के सिर पर पूर्ण धनी सत्पुरुष विराज रहे हैं। उन सच्चे प्रिय भक्तों के लिए रिद्धि सिद्धि सेवा में मिलती है, जिसके कारण प्रभु के भक्त संसार में निर्विघ्न अपने स्वरूप से प्रकाशमान रहते हैं। भक्त सदा प्रसन्न है, दुखी कभी नहीं होय। भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख होय। प्रभु भक्त सदैव प्रभु की भक्ति में आनंदित रहते हैं एवं माया के संबंध न होने से वे कभी नहीं दुखी होते। भक्त और प्रभु से एक अद्वैत संबंध सदैव रहता है, इसलिए भक्त की पीड़ा को प्रभु नहीं सहते एवं भक्त के दुखी होने से हरि और भक्त की अभिन्नता के कारण संसार में दुख होने लगता है। अतएव मन वच एवं काया से भक्तों की सेवा होनी चाहिए। भक्तवशी भगवान भक्तों के योग क्षेम को स्वयं करते हैं। यह सच्चे आत्म समर्पित अनन्य शरण भक्त की महिमा इस दोहे में बतलाई गई है। देव वंदना करत हैं मुद मंगलमय संत, फिर मानव की क्या कथा भक्त रूप भगवंत। आनंद स्वरूप भक्त की वंदना स्वयं देव करते हैं। जो प्रभु में आनंदित रहता है
उस स्वरूप संत की वंदना स्वयं भगवान करते हैं। फिर आनंद कंद भगवंत के स्वरूप भक्त की वंदना समस्त मनुष्य करे। इसमें क्या आश्चर्य है। अज्ञानी सोवे सदा ज्ञानी भजन विचार, प्रतिभा अंतर शब्द की केवल शब्द आधार। अज्ञानी सदैव मोह निशा में सोकर अपना समय नष्ट करते हैं। ज्ञानी अंतर विवेक होने के कारण चेतन शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे में नहीं रहते, एकमात्र सदा शब्दाधार में निमग्न हो निस्दिन अंतर में लवलीन रहते हैं। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।